नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सहारा रिफंड वाले को बड़ा तोहफा। सरकार ले रहे हैं एक बड़ा फैसला को लेकर एक नई अपडेट के बारे में। दोस्तों, आपको अलग अलग पोर्टल के माध्यम से अलग अलग जानकारी मिलते आ रहा होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाली हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, राधा कैरियर टेक चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो दोस्तों, चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सहारा इंडिया ने अपने निवेशकों के लिए एक नई योजना शुरू की है, वह अपने फंसे हुए पैसे को वापस प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने पहले सहारा रिफंड के लिए आवेदन किया था और आपका आवेदन रिजेक्ट हो गया है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके पास सहारा रिफंड रीसबमिशन का विकल्प है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि आपका सहारा निवेदक फॉर्म कैसे भर सकते हैं और इस प्रक्रिया में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि सहारा रीसबमिशन 2025 भरने का फॉर्म कैसे करना है रिजेक्ट होने पर, उसके बारे में बताएंगे। सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है जिससे वे अपने पैसे को वापस प्राप्त कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको पूरी प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देंगे ताकि आप आसानी से अपना फॉर्म भर सकें। योजना का नाम सहारा रिफंड योजना। लाभार्थी सहारा इंडिया के निवेशक। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन। आवेदन की स्थिति 45 दिनों में रिफंड राशि 10,000 से 19,999। आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक विवरण, फोटो। वेबसाइट लिंक सहारा रिफंड पोर्टल। सहारा इंडिया रिफंड प्रक्रिया के चरण। फर्स्ट, पंजीकरण करने से पहले आपको सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करना होगा कि सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करने के लिए। सेकंड, आवेदन फॉर्म भरें। पंजीकरण के बाद आपको एक आवेदन फॉर्म मिलेगा जिसे सही भरना होगा। जब आप पंजीकरण कर लीजिएगा उसके बाद आपको आवेदन फॉर्म मिलेगा, उसमें आपको सब कुछ करेक्ट फिलअप करना है। थर्ड, दस्तावेज अपलोड करें। सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक विवरण आदि को अपलोड करें। कहा गया है सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए। एग्जाम्पल में कहा गया है आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स एक्सेट्रा को अपलोड करने के लिए। फोर्थ, सबमिट करें। सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म को सबमिट करें। जब आप सभी जानकारी को फिलअप कर दीजिएगा तो फॉर्म को फिर सबमिट का वाला ऑप्शन होगा, उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। फिर स्टेटस चेक करें। आवेदन सबमिट करने के बाद आप अपने रिफंड स्टेटस को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए कहा गया है जब आप आवेदन सबमिट कर दीजिएगा उसके बाद आप ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं। रिफंड सहारा इंडिया रिफंड प्रक्रिया की विशेषताएं। सीधे बैंक खाते में ट्रांसफ़र। रिफंड की राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। किस्तों में भुगतान। यह राशि किस्तों में दी जाएगी जिससे निवेशकों को धीरे धीरे उनका पैसा वापस मिलेगा। ब्याज सहित वापसी। निवेशकों को मूलधन और ब्याज दोनों वापस किए जाएंगे। आवश्यक दस्तावेज। रिफंड प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। आधार कार्ड, पैन कार्ड यदि राशि 50,000 रुपये से अधिक हो। बैंक खाता विवरण, जमा खाता संख्या। सहारा रिफंड के फायदे। फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा। लंबे समय से फंसे हुए पैसे की वापसी से निवेशकों को राहत मिलेगी। आर्थिक सुरक्षा। यह प्रक्रिया निवेशकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। उपयोगिता। प्राप्त धन का उपयोग अन्य आवश्यकताओं के लिए किया जा सकेगा। आवेदन रिजेक्ट होने पर क्या करें। यदि आपका आवेदन किसी कारणवश रिजेक्ट हो जाता है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप सहारा द्वारा जारी की गई लिंक पर फिर से आवेदन कर सकते हैं और अपनी स्थिति सुधार सकते हैं। सहारा इंडिया रिफंड स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया। फर्स्ट, सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर जाएं। सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर विजिट करने के लिए कहा गया है। सेकेंड, स्टेटस चेक विकल्प पर क्लिक करें। स्टेटस चेक वाला विकल्प होगा, उस पर क्लिक करने के लिए। थर्ड, अपने पंजीकरण नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी भरें। पंजीकरण नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी को फिलअप करने के लिए कहा है। फोर्थ, चेक बटन पर क्लिक करें, उसके बाद चेक बटन वाला ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर दें। इस प्रकार आप आसानी से अपने रिफंड स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। निष्कर्ष। सहारा इंडिया परिवार का पैसा वापस मिलना शुरू हो गया और यह एक सकारात्मक कदम है जो निवेशकों को राहत प्रदान करेगा। यदि आपने सहारा इंडिया में निवेश किया है और आपका पैसा फंसा हुआ है तो आप
आपके पास अपने पैसे वापस पाने का अवसर है। सही पंजीकरण और आवश्यक दस्तावेजों के साथ आप इस प्रक्रिया का लाभ उठा सकते हैं। इस लेख में दी गई जानकारी के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कैसे आप अपने फंसे हुए पैसे को वापस प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रक्रिया में क्या क्या ध्यान रखना होगा। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। सहारा रिफंड रीसबमिशन कैसे करें? आवेदन की प्रक्रिया। सहारा रिफंड का फॉर्म भरने के चरणों का पालन करें। फर्स्ट, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। सबसे पहले आपको सहारा रिफंड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसमें कहा गया है कि सहारा रिफंड के आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए सेकंड, रीसबमिशन विकल्प पर क्लिक करें। वेबसाइट पर सहारा रिफंड रीसबमिशन विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। वेबसाइट पर आपको सहारा रिफंड रीसबमिशन वाला ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करने के लिए कहा गया है। थर्ड, CRN नंबर दर्ज करें। अब आपको अपना क्लेम रिक्वेस्ट नंबर यानी CRN नंबर दर्ज करना होगा और कैप्चा कोड भरकर वैलिडेट पर क्लिक करें। थर्ड में कहा गया है CRN नंबर को पुट करने के लिए और कैप्चा कोड को फिलअप करके वैलिडेट करने के लिए कहा गया है। फोर्थ, OTP सत्यापित करें। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, उसे दर्ज कर वेरीफाई OTP पर क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा, उससे पुट करके आपको वेरिफिकेशन कर लेना OTP को। फिफ्थ, आवेदन फॉर्म भरें। अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। सभी आवश्यक जानकारी सही भरें। उसके बाद आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, उसमें आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन फिलअप कर देना है। दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि अपलोड करें। आपको आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक अपलोड कर देने के लिए कहा गया है। 7, सबमिट करें। सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। जब आप सभी जानकारी को फिलअप कर दीजिएगा, सही इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा, तो सबमिट वाला ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर देने के लिए कहा गया है। 8, स्टेटस चेक करें। आवेदन सबमिट करने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेगी। आप अपने आवेदन की स्थिति को समय पर चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप जब आवेदन सही फिलअप करने के बाद सबमिट कर दीजिएगा तो एक रिसिप्ट मिलेगा, उससे आप अपना आवेदन की स्थिति समय पर देख सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज। सहारा रिफंड फॉर्म भरने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, बैंक विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर, क्लेम रिक्वेस्ट नंबर, CRN। सहारा रिफंड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। सहारा रिफंड योजना का उद्देश्य उन निवेशकों को सहायता प्रदान करना है जिनका पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है। इस योजना के तहत निवेशक अपनी राशि को वापस प्राप्त कर सकते हैं। रिफंड प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में है। फर्स्ट, पहले चरण में 10,000 की राशि ट्रांसफ़र की जाती है। दूसरे चरण में शेष राशि 19,999 तक की राशि ट्रांसफ़र की जाती है। यह प्रक्रिया आमतौर पर 45 दिनों के अंदर पूरी होती है। आवेदन की स्थिति कैसे जांचें? आप अपने आवेदन की स्थिति को चेक करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपना सकते हैं। फर्स्ट, वेबसाइट पर जाएं। सेकंड, चेक एप्लीकेशन स्टेटस विकल्प पर क्लिक करें। सेकंड में कहा गया चेक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करने के लिए। थर्ड, अपना CRN नंबर दर्ज करें। CRN नंबर को पुट करने के लिए कहा गया है। फोर्थ, आपकी आवेदन स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी और इस प्रकार आपकी आवेदन स्थिति स्क्रीन पर दिखने लगेगी। इस स्टेप्स को फॉलो करके निष्कर्ष यह सहारा निवेदक फॉर्म भरने की प्रक्रिया सरल और सीधी है। यदि आप सभी चरणों का पालन करते हैं और आवश्यक दस्तावेज सही जमा करते हैं तो आप आसानी से अपने पैसे वापस प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आज ही आवेदन करें और सुनिश्चित करें कि आप सभी निर्देशों का पालन कर रहे हैं।